हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एपॉक्सी रेजिन। ये एपॉक्सी रेजिन क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, इसके यूज क्या क्या हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आपने एपॉक्सी रेजिन देखा जरूर है पर आपको याद नहीं है, आपने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी है। लेकिन जब मैं बताऊंगा ना आपको कि यार ऐसा होता है दिखने में एपॉक्सी रेजिन, तो तुरंत याद आ जाएगा आपके और तुम खुद लगा के सोचोगे दिमाग अपना कि अरे यार ये होता है एपॉक्सी रेजिन, ये तो हमने कई बार देखा है। यूनिट 7 है काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमेराइजेशन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो मेरे दोस्तों छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए साहब मैं स्टार्ट कर देता हूँ एपॉक्सी रेजिन। ओके, डाल दो हेडिंग भाई। ठीक है सर, डाल दो हेडिंग एपॉक्सी रेजिन। ओके, एपॉक्सी रेजिन नाम तो बड़ा शानदार है सर, काम भी इतना शानदार है इसका। अरे कोई टेंशन मत लो, आज जग मग्गे बोतल सब बना देंगे इसके जरिए, एपॉक्सी रेजिन के जरिए। चलिए साहब पहले ये देख लेते हैं कि एपॉक्सी रेजिन एक पॉलीमर होता है। क्या होता है? पॉलीमर होता है। अब पॉलीमर है तो इसको बनाने के लिए मोनोमर चाहिए। अब वो मोनोमर कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं मेरे दोस्त, एक होता है बिस्फिनोल या आप बोल सकते हो बिस्फिनोल ए, और दूसरा होता है छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा मोनोमर। क्या नाम है उसका? एपीक्लोरोहाइड्रीन। बस जब इन दोनों के बीच में कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन होता है और प्रेजेंट रहता है NaOH, तब जाके एपॉक्सी रेजिन बन के तैयार होता है। लगाइए साहब, मैंने कौन कौन से मोनोमर बताए। पहला मोनोमर होता है बिस्नोल यानी कि बिस्फिनोल, और दूसरा मोनोमर कौन सा होता है हमारा? एपीक्लोरोहाइड्रीन। प्रेजेंट क्या होता है? NaOH। और थर्ड नंबर पे जो आता है वो होता है कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, और आपका एपॉक्सी रेजिन बन के तैयार, फुल एंड फाइनल। चलिए साहब मैं पहले इसको बनवाई दूं, डायरेक्टली मैं इसको बनवाई दूं, फिर इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं ना भाई। बिस्फिनोल। ओके सर, बिस्फिनोल। अच्छा, बिस्फिनोल तथा, ठीक है, क्या नाम दूं? बिस्फिनोल तथा एपी, ठीक है, एपीक्लोरोहाइड्रीन। ओके सर, बिस्फिनोल तथा एपीक्लोरोहाइड्रीन NaOH, ध्यान देना बेटे, NaOH की उपस्थिति में, या फिर KOH भी हो सकता है कि उपस्थिति में। ओके सर, उपस्थिति में क्या बोला था मैंने? कंडेंसेशन। ओके सर, कंडेंसेशन और पॉलीमेराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन, ठीक है, द्वारा क्या बनाता भैया ये? एपॉक्सी। ओके सर, एपॉक्सी रेजिन बनाता है, एपॉक्सी रेजिन बनाता है। ओके सर, ओके, आपने बता दिया और हमने लिख लिया, और आपने लिख लिया हमने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साहब अब थोड़ी सी ना हमें इसको देख लेना है यार, कर लेना है, अब बना के दिखाना है विद रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन में जो मजा आता है ना केमिस्ट्री में, रियलिटी में वो मजा कहीं भी नहीं है या नहीं है? चलो देखो फिर जरा ध्यान से। चलिए साहब जरा बना दो आप बिस्फिनोल, तो बेटे मेरे पास ये मोनोमर है और एपीक्लोरोहाइड्रीन ये मोनोमर है, ठीक है, और NaOH की उपस्थिति में बनेगा क्या मेरे पास? एपॉक्सी रेजिन। चलिए साहब सबसे पहले मैं पकड़ता हूं बिस्फिनोल। ओके सर, पकड़ लो आपको जो पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन हमारे समझ में आना चाहिए है भाई। लो साहब, चलो देखते हैं फिर आज फिर देखते हैं आपकी समझ में आता नहीं आता। C, और यहाँ पर मेरे पास CH3 रहेगा, यहाँ भी मेरे पास CH3 रहेगा प्रेजेंट, और फिर से मेरे पास एक फिनोल का और मॉलिक्यूल आएगा, और ये है मेरे पास बिस्फिनोल। ठीक है बेटे, बिस्फिनोल। ओके सर, बिस्फिनोल, कितना शानदार नाम है बिस्फिनोल। अब क्या होता है कि भैया जो मेरे पास NaOH प्रेजेंट होता है ना, ये भी भैया अटकन डालती रहता है कि मैं भी हूँ, तब जाके H और OH जो है ना, यहाँ से H2O का एक मॉलिक्यूल मेरे पास फुल रिमूव हो जाता है। चलिए साहब अब क्या बचा मेरे पास? अब मेरे पास रह गया है, अब मेरे पास क्या बचा भाई? अरे जो दिख रहा है हमारे पास वही बच रहा है C। अबे यार ये तो बार बार लिखने में दिक्कत पड़ रही है सर, कुछ ना कुछ उपाय बताओ इसका। अरे भैया ये ऐसे लिखा जाएगा, इसका कोई उपाय नहीं है। तो मेरे पास आ जाएगा O पे माइनस और Na पे क्या आएगा? प्लस। तो ये क्या बना बेटे? बिस्नोल का, यानी कि बिस्फिनोल का, ठीक है, बिस्फिनोल का सोडियम सल्ट बना, ये सोडियम सल्ट बन गया, ठीक है, बिस्फिनोल का सोडियम सल्ट। अच्छा ठीक है, तो यहां से जो मेरे पास Na+ है ना, इसका भैया बाहर कर दो, क्योंकि इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं है। जरा लाइन पे ध्यान देना, अभी भैया एपीक्लोरोहाइड्रीन की एंट्री नहीं हुई है, इसने एंट्री नहीं मारी है। एंट्री जब ये मारेगा तो मजा आएगा,
एंट्री पे एंट्री हो रही है भाई। चलो साहब देखते हैं फिर OH ठीक है सर, इसकी आज एंट्री करवा दो है भाई, करवा दें एंट्री, बस होने वाली है एंट्री, थोड़ी देर में इसकी एंट्री हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में एपीक्लोरोहाइड्रिन ही पढ़ने वाले हैं हम, घबराओ मत। और है भैया ये आ गया मेरे पास माइनस, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन, ठीक है, फिनोक्साइड आयन। ऐसे ये बन जाएगा माइनस, ऐसे ये बन जाएगा, बाद में इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे, बाकी इसमें काम करो पहले यार। चलिए साहब आप पकड़ लो भैया, आप पकड़ लो, क्या पकड़ लें आप सर, क्या पकड़ पा रहे हो? ये एपीक्लोरोहाइड्रिन, एपीक्लोरोहाइड्रिन CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, काफ़ी बहुत बड़ी होती है, जो आपकी कॉपी आती है लिखने के लिए काफ़ी बड़ी होती है, उसमें यहाँ प्लस का साइन लगाना और ये वाला ठोकना, कभी जबरदस्ती नीचे कर दो, क्योंकि मेरे पास तो यहाँ जगह है नहीं, जगह ना होने की वजह से मुझे यहाँ करना पड़ रहा। आपके पास बहुत जगह होगी कॉपी में तो प्लस लगा के ये करना है। अब क्या करना है, अब इस माइनस वाले के साथ क्या जोड़ें भैया, एक चीज़ और रह गई है, अभी एक चीज़ और रह गई है, Cl, ये है, इसको बोलते हैं एपीक्लोरोहाइड्रिन। Cl तो रह गया हमारा, एपीक्लोरोहाइड्रिन, नाम लिखो इसके नीचे, इसके नाम लिख लेना आप, एपीक्लोरोहाइड्रिन। चलो मैं लिख दे रहा हूँ एपी, ठीक है सर, क्लोरो, ओके सर, हाइड्रिन, ठीक है, एपीक्लोरोहाइड्रिन प्लस जोड़ दो। जोड़ने का मतलब ये है कि जब मैं ये वाला बॉन्ड इस पर क्लिक करूंगा तो ये चैन खुल जाएगी, इस पर माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर प्लस आया तो बैठा पड़ा माइनस वाला, बोले आ जा प्लस, आ जा प्लस। जैसे ही प्लस आया तुरंत यहाँ पे जुड़ गया, अब जोड़ दो, जबरदस्ती जोड़ दो, ऐसे करके OH, फिर से मेरे पास जोड़ने की तैयारी में करते हैं भैया। एक तो यार इतना बड़ा है ये, एक तो इतना बड़ा है ये, इसको तो मैं शॉर्ट में भी नहीं कर सकता। चलिए साहब ये और ये आ गया मेरे पास माइनस, हट जाएगा, प्लस वाला जुड़ जाएगा, ये CH2, और जब बॉन्ड क्लिक करा तो इस पर प्लस आ गया, इस पर माइनस आ जाएगा मेरे दोस्त, तो ये आ गया मेरे पास O पे आ गया माइनस और CH2 और Cl मेरे पास ऐसे रह जाएगा। और भैया मेरे साथ ये वाले कुछ चैन बन गए। क्या ये पॉलीमर है? अरे नहीं है, पॉलीमर नहीं है अभी, पॉलीमर हमने नहीं बनाया है, बनाएंगे, अरे जबरदस्ती बनाएंगे, ना बनेगा तो। चलिए साहब इस बॉन्ड को मैं बाहर कर दे रहा हूँ तोड़ के, ओके सर, माइनस बाहर कर दो, Cl बाहर कर दो, ये लो सर, Cl बाहर कर दो, ओके सर, मैंने Cl बाहर कर दिया। बहुत यार इतना बड़ा फिर से ये बनाना पड़ेगा हमें। Cl जब मैंने बाहर करा, ओके, लाइन पे फोकस करना ठीक से, जैसे ही मैं Cl बाहर करता हूँ तो इस पर आ जाएगा माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। अब ये प्लस और ये वाला माइनस दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। ये वाला माइनस और ये वाला प्लस दोनों मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। अब बॉन्ड कैसे बनाएंगे वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यार इतने इसमें आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये थोड़ा मैं लिख रहा हूँ छोटा छोटा, ठीक है, समझ लेना चीज़ को। यही है पूरा स्टेप, दिख रहा होगा आप लोगों को, घबराओ मत। CH3 फिर से मैं रिंग बना रहा हूँ, लो साहब मैंने फिर से रिंग बनाई और इस बार मैंने ये जोड़ दिया पूरा O CH2 CH और माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस, माइनस प्लस के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा CH और ये मेरे पास CH2 और ये बन गया मेरे पास बॉन्ड। ओके, डन हो गया यहाँ तक। चलिए साहब अब एक मॉलिक्यूल हमें और जोड़ना है। चलिए साहब अभी हमें एक मॉलिक्यूल एपीक्लोरोहाइड्रिन का और जोड़ना है। अब वो कैसे जोड़ूंगा, प्लस प्लस, फिर से एंट्री हुई, फिर से एंट्री हुई। अरे भैया किसकी एंट्री हुई, एपीक्लोरोहाइड्रिन की। ओके सर, लो फिर से एंट्री हुई एपीक्लोरोहाइड्रिन की। अब क्या करने वाले हो सर, कुछ नहीं करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, बस इस वाले Cl को और इस वाले H को क्या कर दे रहे हैं, बाहर निकाल दे रहे हैं। प्रोसेस बहुत लंबी होती है, जगह बची नहीं है, इसलिए मैं लास्ट स्टेप करवाने वाला हूँ, बस लास्ट बचा है। तो यहाँ से H और यहाँ से Cl, HCl बाहर निकाल दिया, जगह बची है नहीं बची है, चलो देख लेते हैं, आता नहीं आता, आ जाएगा, जैसे कर देंगे जबरदस्ती फिट। तो पहले ये लिख लो, तो यहाँ से H ये वाला Cl बाहर हो गया, प्लस करा है मैंने बेटे, ऐड करा है ये, ठीक है। चलो साहब आप अपनी रब में इसको यहाँ पे लिखना, फिर तिरका चिन्ह लगाना। चलिए साहब अब मुझे जोड़ना है पहले ये, देखो CH2 CH, ठीक है, और ये मेरे पास ऐसे रहेगा, रह गया, फिर मेरे पास CH2, ठीक है सर, ये आ गया पूरा, लिख दिया मैंने। अब भैया HCl बाहर, तो O मेरे पास ऐसे जोड़ दिया मैंने, फिर मेरे पास रिंग आ गई, चलिए साहब रिंग आ गई, फिर C आ गया मेरे पास, CH3 आ गया, फिर मेरे पास रिंग आ गई। अरे बड़े तगड़े तगड़े रिंग बननी है यार, जगह नहीं बची है ना। फिर मेरे पास रिंग आ गई, फिर O आ गया, अब मेरे पास CH2 आ गया, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, फिर मेरे पास CH आ गया, फिर मेरे पास CH2 आ गया, और यही है हमारा एपॉक्सी रेजिन। क्या बेटा, ये
रेजिन। क्या बेटा, ये एपोक्सी रेजिन, इसको बोलते हैं हम पॉलीमर। क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीमर। ठीक है, चलिए साहब, बन गया एपोक्सी रेजिन। ये है हमारा एपोक्सी रेजिन, देख लो जरा ध्यान से। ये एपोक्सी रेजिन है, जूम करके बढ़िया करके, अरे समझ जाओगे, खुद ब खुद बना लोगे सेक्शन को अपने आप। बस ये वाला ऐड कर देना, यहाँ से Cl, यहाँ से H मुझे बाहर कर देना और O के साथ में ये पूरा स्टेप जोड़ देना। ये तो अगर मैंने खाली तुम्हें हिंट्स दे देता ना मैं, तो भी इसको आप खुद बना लेते अपने आप। अच्छे बताओ, सही बात बता रहा हूँ नहीं बता रहा हूँ मैं, कि इसको आप खुद से बना लेते या नहीं? खाली अगर मैं हिंट्स भी देता कि इसको यहाँ जोड़ना है, इसको यहाँ जोड़ना है, क्या यार ये भी नहीं बन पाता आप लोगों से? बना लेते आप लोग, मुझे पता है यार, पूरी उम्मीद है मुझे आप लोगों पे, ताकि ये बना लेते आप। चलिए साहब, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ले लिया? हटा दूँ? ओके। अच्छा, इसका यूज़ क्या क्या है सर? इसका यूज़ और करवा दो बस, ज़्यादा यूज़ नहीं है, ज़्यादा यूज़ नहीं बेटे, ज़्यादा यूज़ नहीं है। अच्छी क्वालिटी का माल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक स्विच सस्ते भी आते हैं, इलेक्ट्रिक स्विच महंगे भी आते हैं। अरे जो महंगा वाला सामान होता है एपोक्सी रेजिन का बना होता है, जो जिंदगी भर चले, सालों साल, दादा ले पोता बढ़ते, ऐसे बोलते हैं ना, बस वो वाला हिसाब होता है। एपोक्सी रेजिन के इलेक्ट्रिक स्विच आते हैं, यानी कि वैक्यूम फ्लास्क बनाए जाते हैं, जग, मग्गे, बोतल वगैरह इस एपोक्सी रेजिन की बनाई जाती है, पर महंगी वाली, सस्ती वाली नहीं, जो चले सालों साल। तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ वैक्यूम, पहला नंबर है मेरे पास वैक्यूम। ओके सर, वैक्यूम, ओके ओके, वैक्यूम फ्लास्क बनाने में, वैक्यूम फ्लास्क बनाने में, ठीक है सर, वैक्यूम फ्लास्क बनाने में। ओके, सेकंड नंबर ले रहा हूँ मैं, कप हो गए हमारे, जग हो गए हमारे, ठीक है, मग्गे हो गए हमारे, बोतल आदि बनाने में, आदि ले लो भैया, है भाई। अच्छा, थर्ड नंबर मेरे पास और आता है मेरे दोस्त, एक इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। ओके ओके, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में। तो इस तरह से हमने इस टॉपिक में पूरे का पूरा कंप्लीट पढ़ लिया कि एपोक्सी रेजिन कैसे बनाया जाता है और इसके यूजेस क्या क्या हैं। और रियलिटी में आपने कहाँ देखा? ऐसी जगह देखा, अगर किसी चीज़ को, जैसे आपके पास मान लो छत है, छत पे मान लो होल हो गया, पानी टपक रहा है, उसको आपको वाटर प्रूफ करना ताकि पानी ना टपके, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर से एपोक्सी रेजिन की लेयर चढ़ा दो। एपोक्सी रेजिन की लेयर चढ़ाने पर पूरे का पूरा पानी रुक जाएगा, एक भी बूंद नहीं टपकेगी। अगर मान लो आपके दरवाजे में झीरी हो गई है, बंद करनी है, वहाँ से पानी आ रहा है, उसको रोकना है, बस एपोक्सी रेजिन की लेयर चढ़ा दो, सबसे सिंपल सा हिसाब, समझ गए? तो बहुत जगह इस एपोक्सी रेजिन का यूज़ होता है। चलिए साहब, ऐसे ही आप एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।